नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जो चैप्टर है विद्युत धारा एवं उसके चुंबकीय प्रभाव, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी कि बाएं हाथ नियम के लिए सही है। ये क्वेश्चन 24 में पूछा जा चुका है। देखिए, तो पहला है मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। दूसरा है तर्जनी विद्युत धारा की दिशा, ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। और अगला है अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर क्या करता है, संकेत करता है। और अगला है उपरोक्त सभी, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि ऊपर के दो गलत हैं, तो हमारा बचा सा, ये करेक्ट होगा। देखिए, जो मध्यमा होती है वो विद्युत धारा को व्यक्त करती है, और दोस्तों तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है सप्लीमेंट्री परीक्षा 24 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्यतः विद्युत साधित्रों यानी कि उपकरणों को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल श्रेणी क्रम, दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है केवल समांतर यानी कि पासर क्रम, और तीसरा है दोनों पासर या समांतर क्रम। दूसरा है ना ही पार्श्व और ना ही समांतर, तो केवल और केवल समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में विद्युत उपकरणों को जोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री परीक्षा 24 में ही पूछा गया है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है। तो पहला है विद्युत धारा की दिशा, दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अगला है बल की दिशा। तो देखिए, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। तो बात कर रहा है अंगूठे की, तो अंगूठा दोस्तों विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है, और जो उंगलियां हैं मुड़ी हुई उंगलियां, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो राजस्थान बोर्ड 24 में ही पूछा गया है। फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी कि बाएं हाथ के नियम के लिए सही कथन है। देखिए, ये सप्लीमेंट्री में भी रिपीट हुआ था, और आरबी 24 में भी पूछा गया था। तो वही ऑप्शन है मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो ये गलत है। दूसरा तर्जनी विद्युत धारा की दिशा को, ये भी गलत है। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, अंगूठा चालक की गति यानी कि बल की दिशा की ओर क्या करता है, संकेत करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार यानी कि अर्थ का तार की बात कर रहा है का उपयोग किया जाता है। तो पहला है विद्युत बचाने के रूप में, दूसरा है सुरक्षा उपाय के रूप में, और तीसरा है फ्यूज के रूप में, और चौथा है नियंत्रक के रूप में। तो देखिए, जो भूसंपर्क तार है दोस्तों, उसका उपयोग सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो वाह है वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है। यह क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 25 में पूछा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अगला ऑप्शन है विद्युत धारा की दिशा को, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अंगूठे की बात कर रहा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की बात कर रहा है। तो दोस्तों दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत
धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की बात करा तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक है, उस क्षेत्र के लंबवत उस पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो पहला है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, गलत है। दूसरा है चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समांतर, ये भी ऑप्शन गलत है। इन दोनों दिशाओं के लंबवत, तो क्या है, इन दोनों दिशाओं के क्या है, लंबवत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर सदैव स्थिर होगी, तो वह सदैव कहाँ रुकेगी। तो पहला है पूरब से पूरब पश्चिम में, दूसरा है उत्तर पूरब में, और तीसरा है उत्तर दक्षिण में, और चौथा है किसी भी दिशा में। तो दोस्तों हमेशा जो स्वतंत्र रूप से लटकाया हुआ चुंबक है वो उत्तर दक्षिण में रुकता है। देखिए रुकने का कारण क्या है, तो देखिए ये पृथ्वी है और ये केंद्र की बात करें यहाँ से तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ से पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो ज़्यादा होती है और दक्षिण से और उत्तर की जो दूरी है वो कम होती है, इसलिए चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में लौह धातु पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, चुंबकीय क्षेत्र B प्रोपोर्शनलिटी 1/r²। तो पहला ऑप्शन है r के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन गलत हो गया। ये भी है r के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी गलत है। अब कह रहा है r² के अनुक्रमानुपाती, ये भी गलत है। तो क्या है ये, देखिए चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो जो दूरी है वो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। तो देखिए इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा इधर होगी। तो पहला ऑप्शन है बाईं ओर, गलत है। दूसरा है दाईं ओर, ये भी गलत है। तीसरा है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। दोस्तों कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर अगर करेंगे तो ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, ऑप्शन गलत होगा। अगला कह रहा है कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, तो ये हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो 0 ऑप्शन गलत है। दूसरा है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तीसरा है इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है। और चौथा है इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो दोस्तों भीतर चुंबकीय क्षेत्र पूछा गया है तो सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, समान होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं यानी कि निकलती हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश और होती हैं, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। असत्य कथन पूछा है दोस्तों, तो ये प्रतिच्छेदित नहीं करती, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट
कथन होगा असत्य। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, वो करेक्ट होगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा है केवल चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा है अगला है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम में से किया जा सकता है। तो पहली बात करें तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, तो फ्लेमिंग के दो नियम हैं, एक दाएं हाथ का और एक बाएं हाथ का। पहला कह रहा है दाएं हाथ के अंगूठे के का नियम, दूसरा है ओम का नियम, तो ये तो दोनों ही गलत हैं। अगला कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अगला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दोस्तों धारा की बात कर रहा है तो दायां, देखिए यहाँ से दायां धारा, डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, तो बल की दिशा बाएं हाथ का नियम। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो राजस्थान बोर्ड 25 में पूछा गया है। चित्र अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक पर आरोपित बल की दिशा। तो देखिए धारा और चुंबकीय क्षेत्र बी, तो पहला ऑप्शन जो है वो बाईं ओर, दूसरा है दाईं ओर, तीसरा है कागज से बाहर की ओर जाते हुए और चौथा है कागज में भीतर की ओर जाते हो। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के PYQ ऑब्जेक्टिव हल देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।